हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दैट इज स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे दो मैट्रिसेस दे रखी हैं इक्वल। लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स हमारी a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, और राइट साइड में दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 5, 0 एंड 13। तो हमें इस इक्वेशन का यूज करके क्या फाइंड करना है बेटा, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स के वो सेम होने चाहिए। तो कंपेयर करते हैं बेटा एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस के। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a माइनस बी, और राइट साइड में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, -1। तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, -1 के। फिर सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं बेटा, 2a प्लस सी, और इधर क्या है 5। तो 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। थर्ड एलिमेंट देखो, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल। और 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल। तो हमारी ये चार इक्वेशन बन गई बेटा ए बी सी डी के अंदर। तो हमें इनका यूज़ करके अब ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देखो बेटा, इक्वेशन 1 और 3 में ए बी है 1 में, और 3 में भी ए बी है। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं और ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 3 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दी 3, 1 को सब्ट्रैक्ट करना बेटा किससे, 3 से। तो दैट मीन्स 3 माइनस 1 करेंगे हम। तो 3 माइनस 1 करो, लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी राइट राइट में। तो 2a माइनस बी माइनस में a माइनस बी इक्वल टू होगा 0 माइनस -1। तो यहाँ देखो बेटा 2a माइनस ए कितना होगा हमारा a, और b से तो b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस b हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, -1 क्या होगा, +1। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमें, 1। ठीक है, नाउ ये a की वैल्यू बेटा किसी में भी पुट कर दो, आइदर 1 में या 3 में। तो फ्रॉम 1 से देखो बेटा 1 क्या थी, a माइनस बी इक्वल टू -1, इसमें a की वैल्यू रखो ये 1, माइनस बी इक्वल टू -1। तो माइनस बी किसके इक्वल आ गया हमारा, -2 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2 मिलेगी बेटा। तो a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें c और d फाइंड करना है। तो देखो फ्रॉम 2 से इक्वेशन जो 2 लिखी थी हमने ऊपर, उसमें देखो 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम 2 से देखो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू 1 है हमारी, पुट कर दें। तो यहाँ से 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 3 मिलेगी हमें। तो अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 बची है, उसको उठाओ बेटा। तो फ्रॉम 4 से देखो 3c प्लस डी इक्वल टू है 13। तो c की वैल्यू रख दो इसके अंदर, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो कितना होगा बेटा ये, 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 4 मिलेगी बेटा। 13 माइनस 9 दैट इज़ 4। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, और d की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से, 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। तो 8 की स्टेटमेंट है कि ए मैट्रिक्स है ए आई जे, एम क्रॉस एन ऑर्डर है इसका, इज ए स्केयर मैट्रिक्स इफ़। फर्स्ट ऑप्शन है एम इज़ लेस देन एन, सेकेंड ऑप्शन है बेटा एम ग्रेटर देन एन, और थर्ड ऑप्शन सी है एम इक्वल टू एन, और डी है नन ऑफ दीज। तो एम सी क्यू टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये। तो हमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्या पूछ रहा है बेटा इसके अंदर कि एक कोई मैट्रिक्स है हमारी एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो वो बतानी है स्केयर मैट्रिक्स कब होगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होगी। हमने बेटा स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो वो स्केयर मैट्रिक्स होगी अगर नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो उस मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उतने ही अगर कॉलम होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स होने के लिए बेटा m इक्वल टू क्या होना चाहिए, n के। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है।
तो सिंपल ये क्वेश्चन हमारा स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बेस पे था। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो नीचे बेटा दो पेयर ऑफ मैट्रिसेस दे रखे हैं, तो उसने पूछा है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, तो 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं बेटा, गिवन बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल पुट कर देते हैं। देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ two matrices are equal if their order is same and corresponding elements are equal। तो ऑर्डर तो यहाँ पे 2x2 है दोनों मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड के, एट्स ऑन। तो देखो पहले 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो इक्वेशन 1 बना लिया। फिर 5 किसके इक्वल होगा बेटा, y - 2 के। और फिर सेकंड रो पे आ जाओ, y + 1 किसके इक्वल होगा, 8 के, और 2 - 3x किसके इक्वल होगा, 4 के। तो बेटा यहाँ कंपेयर करने से हमें ये 4 इक्वेशन मिलेंगी, 1 2 3 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो बेटा, 1 में क्या है, 3x + 7 = 0। तो 3x = -7 और x क्या आ जाएगा, -7/3। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन है हमारी। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारी, -7/3। ठीक है, उसके बाद देखो सेम अगर हम इक्वेशन नंबर 4 से बात करें, तो इक्वेशन नंबर 4 में भी x है, तो वहाँ से भी हमें x की सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि कैसी इक्वेशन है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है। तो जो वैल्यू हमें x की इक्वेशन 1 से मिली है, वही वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 4 से भी मिलनी चाहिए। तो देखते हैं 4 से क्या मिलेगी हमें x की वैल्यू। आल्सो फ्रॉम दी 4, 2 - 3x = 4। तो यहाँ से 3x हो जाएगा बेटा 2 - 4। तो 3x -2 और x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। तो हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली है वो हमें डिफरेंट मिली है। जो इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू मिली थी, उससे ये डिफरेंट वैल्यू है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं बेटा, क्योंकि x की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हमें यहाँ x की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल since we get the 2 different values of x, but x can have only one value at a time। एट ए टाइम x के पास सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए बेटा, जो इक्वेशन 1 और 4 दोनों को सेटिस्फाई करेगी। हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y की हम यूनिक वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमारी दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन था बेटा, उसके अंदर गिवन था नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि हम x और y की यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमारी ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलते हैं बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो वो देखते हैं बेटा क्या है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कि कितनी ऐसी पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कि उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी। तो ऐसी कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम बना सकते हैं ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, तो हमें क्या बनाना है बेटा, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, 3x3 की, जिसके अंदर बेटा 3x3 की इन जनरल मैट्रिक्स लिखी थी हमने, वो क्या होती है, A11 A12 A13। सेकेंड रो क्या होती है बेटा, A21 A22 A23। और थर्ड रो क्या होगी बेटा, A31 A32 A33। तो ये बेटा 3x3 की हमारे पास इन जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसी हमें फाइंड करनी है यहाँ पे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि हर एक जो एंट्री होगी बेटा या तो 0 होगी या 1 होगी। तो हर एक एंट्री की 2 पॉसिबिलिटी हैं, आइदर 0 हो सकती है या 1। ऐसे ही ये सेकंड एंट्री भी आइदर 0 और 1, ऐसे ही ये थर्ड एंट्री भी आइदर 0 और 1।
तो 2 पॉसिबिलिटी हैं हर एक एंट्री के लिए। तो बेटा हमने क्लास 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 9 पोजीशन है, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। तो बेटा कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर? 9 एलिमेंट होंगे। तो 9 एलिमेंट हैं, तो ये 9 पोजीशन है हमारी मैट्रिक्स के अंदर। और हर एक पोजीशन के लिए बेटा 2 चॉइसेस हैं, 0 1। तो 2 चॉइसेस इस पोजीशन के लिए हैं, 2 ही चॉइसेस इस पोजीशन के लिए हैं, 2 ही इसके लिए हैं। तो टोटल 9 पोजीशन है। तो 9 पोजीशन है और हर एक पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे बेटा हमारे मैट्रिक्स बनाने के? तो वो कितने होंगे? 2 की पावर 9। 9 तो पोजीशन है बेटा, और हर एक पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे सेलेक्ट करने के मैट्रिक्स को? 2 की पावर 9। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। सिंस ऑर्डर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स contain 9 elements and each element can be selected in 2 ways, either 0 or 1. Hence all 9 elements can be chosen in, कितने वे से हम चूज कर सकते हैं सारे 9 एलिमेंट को? 2 की पावर 9 से। ठीक है, 2 की पावर 9 होता है बेटा 512। ठीक है, तो इतने वे हैं हमारे पास मैट्रिक्स को चूज करने के। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेंगे बेटा हमारी 3x3 ऑर्डर की? 512। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा? ऑप्शन डी है हमारा 512। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 3x3 मैट्रिक्स बनाने के, जिसमें हर एक एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी। तो ऐसे कितने बना सकते हैं? 512। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।